बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ने से बाज नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े बड़े जो शहर हैं और इन शहरों के साथ जो देहात हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैलाबी रेला इस कदर जो है वो मजबूत है कि खानेवाल जो रेलवे स्टेशन की जो रेलवे ट्रैक की जो लाइनें हैं, पानी वहाँ तक पहुँच चुका है। मुल्तान के बहुत सारे देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुल्तान में इस वक्त जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल बन चुकी है। मुल्तान का आज जो है वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने भी हंगामी दौरा किया, सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया, जो लोग मुतासर हैं उनके साथ मुलाकातें भी की। इसी तरह से जो चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, वो भी मुल्तान में बैठे हुए हैं। उन्होंने भी आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्तान की इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है। उन्होंने मुल्तान के उन देहात के रहने वाले लोगों से अपील की जहां पर जो है वो सैलाबी पानी जो है वो दाखिल हो सकता है। उन्होंने अपील की कि मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप जो है वो अपनी जान माल मवेशियों को बचाएं, वहां से निकलें और वहां फ़िलहाल आर्जी तौर पर चले जाएं जहां पर हुकूमत पंजाब ने आपके लिए आर्जी तौर पर रहने का, खाने पीने का और आपके जानवरों के लिए भी जो जहाँ पर उन्होंने चारे वगैरह का बंदोबस्त कर रखा है वहाँ पर मुंतकिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि वक्ती आजमाइश है और बुरा वक्त चल रहा है, तो इस वक्ती आजमाइश का हम सब ने मिलजुल कर मुकाबला करना और बुरे वक्त का भी हमने मिलजुल कर मुकाबला करना है। और हम सब ने मिलजुल कर उन सैलाबज़दगान को दोबारा उनके घरों में भी आबाद करना है जो इस वक्त जो है वो सैलाबी रेले की वजह से घरों से बेघर हो चुके हैं। अभी इस वक्त जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ अजला की एक बड़ी तादाद जो कि लाखों में बनती है वो अपने घरों से बेघर हो चुकी है। वो चाहे मुल्तान के देहात हों जो कि बहुत सारे हैं, सतलुज के इर्द गिर्द के देहात हों जो कि बहुत सारे बनते हैं, चनाब के इर्द गिर्द के देहात हों जो कि बहुत सारे बनते हैं। लाहौर में दरियाए रावी की वजह से आपको पता है कि दरियाए रावी के बिल्कुल साथ जो फरखा आबाद है वो आपको पता है कि वो तबाह हुआ। अब शुक्र है कि वहाँ से पानी जो है उतरना शुरू हो चुका है, लोगों ने घरों में वापस आना शुरू कर दिया है। लाहौर के मुल्तान रोड पर इलाका है, वहाँ पर एक सोसाइटी है, मुल्लनवाल का एरिया बनता है, वहाँ पर एक थीम पार्क सोसाइटी है। वहाँ पर आपको पता है जो बुरा हाल हुआ वो भी सबके सामने है। हमने भी अपने लम्हा न्यूज़ के ज़रिए आपको दिखाया, नेशनल मीडिया ने भी आपको दिखाया। वहाँ पर एक खतून बेचारी जो है जब वो गवर्नर पंजाब थीम पार्क सोसाइटी में पहुँचे तो उसने बताया कि उसकी बेटियों का जहेज़ जो है वो सैलाबी पानी की नज़र हो गया। तो गवर्नर पंजाब ने उस खतून से कहा कि आपकी जितनी बेटियों का भी जहेज़ जो है वो सैलाबी पानी में तबाह बर्बाद हो गया तो मैं वो जहेज़ आपको दूंगा। अच्छी बात है, गवर्नर पंजाब जनाब सरदार सलीम हैदर खान ने उनके दुख दर्द को महसूस करते हुए जिस हद तक वो उनके दुख दर्द को बांट सकते हैं उन्होंने बांटने की कोशिश की। इस तरह से अभी जब मैं आपके पास आ रहा था तो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे और मुख्तलिफ इलाकों की हमारी जो माएँ बहनें हैं वो बेचारी बता रही थी कि हमारी माएँ बता रही थी कि उन्होंने अपनी बेटियों के जहेज़ बना रखे थे उनकी शादियां करने के लिए, तो वो भी सैलाबी पानी की नज़र हो गए। तो ये एक बड़ा करबनाक मुनाज़र है। घर बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक गरीब आदमी की और वो उस घर को बनाने के लिए अपने बीवी के जेवरात तक बेचते हैं। ठीक है, जो भी उनके पास होता है वो उसको जनाब दाव पे लगा के फिर अपने रहने के लिए एक बसेरा बनाते हैं। लेकिन वो बसेरा अगर सैलाबी पानी की वजह से तबाह बर्बाद हो जाए तो जिसका घर जाता है ना उसी को पता होता है कि उस पर क्या बीती है। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे उस तन जाने। तो इस वक्त वो सूरत हाल बनी हुई है। मेरी मुखय्यर हजरात से अपील है, गुजारिश है कि आप जो है यकीनन आप ज़ाहिर है दर्द दिल तो वो कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया अशरफुल मखलूक़ात को। हर इंसान में दर्द दिल है, होना भी चाहिए। तो ये आपको पता है कि हमारा किस कदर मुसलमानों का, जिसको कहते हैं ना कि असल जो ईद वाला महीना जो है वो आपको पता है शुरू हो चुका है कि यानी 12 रबीउल अव्वल का महीना आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना। और आपको पता है कि इस महीने की क्या
जो है वो बरकतें हैं, क्या रहमतें हैं। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस विलादत की खुशी में अपने दुखी बहन भाइयों की मदद करें, तो यकीनन अल्लाह ताला जो है वो आपको दुगने से भी कहीं ज़्यादा जो है वो करके वापस देगा। जो सैलाब की वजह से जो बेघर हो गए हैं उन्हें उनके घरों में आबाद करने के लिए मदद करें, मेरा अल्लाह ताला आपको डबल करके देगा। जिनके जहेज़ बेटियों के जो है वो बह गए हैं, तो ख़राब हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, उनको जहेज़ बना कर दें। तो यकीन करें बतौर मुसलमान मेरा इंशाअल्लाह ताला ये पुख्ता यकीन है, कामल ईमान है, आप किसी बेटी का जहेज़ बना के देंगे, किसी बेटी की शादी करेंगे, अपनी सरपरस्ती में शादी करेंगे जिनके साथ इस वक्त सलाबी सूरत बनी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको वो मज़ा, वो सुकून, वो सवाब मेरा अल्लाह ताला देगा जो कि आपको हज और उम्रा करने का मिलता है। क्योंकि मेरे अल्लाह ने आपको इधर ही वो सारी जो है ना वो बहारें दिखा देनी है। क्योंकि जो जिसने अल्लाह की दुखी मखलूक की खिदमत कर ली, मदद कर ली, उसने हज भी कर लिया, उसने उम्रा भी कर लिया। तो खुदारा उन लोगों का दुख दर्द बांटें, उन्हें दोबारा अपने घरों में आबाद करने के लिए एफ़र्ट्स करें। और मेरी अपनी हुकूमतों से, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमतें हो, आपसे भी गुजारिश है, खुदारा जहाँ पर आप बाकी बड़े बड़े काम कर लेते हैं, आप लोग मेट्रो ट्रेन चलाना चाहें चला लेते हैं, आप लोग जिसको जंगला बस कहें या दूसरी बस कहें वो चलाना चाहें चला लेते हैं, लाखों लोगों के घरों को आपको गिरा कर ये जो आपने ओरिएंट ट्रेन आपने बनानी हो बना लेते हैं। तो जनाब जिनके लिए आप ये ट्रेनें बनाते हैं, मेट्रो बसें बनाते हैं, आप ट्राम जो है वो बसें चलाने जा रहे हैं, तो जिनके लिए बनाना चाहते हैं, जिनके लिए मंसूबे लाना चाहते हैं, पहले उनको तो बचा लो। उनको कैसे बचाया जा सकता है? नए डैम बना के बचाया जा सकता है। तो खुदारा नए डैम बना लो, अपने इंसानों की ज़िंदगियों को पहले महफूज बना लो, उसके बाद बड़े बड़े मंसूबे लाओ, चाहे वो ट्राम हो, ऑरेंज ट्रेन हो, नीली ट्रेन हो, पीली ट्रेन हो, जो मर्जी करते फिरो, लेकिन इंसानों को महफूज कर लो। ये इंसान होंगे तो ये मंसूबे आपके किसी काम आएंगे और वो सफ़र करेंगे ना। अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर क्या बनेगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।